जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आपके सामने कुछ विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं कि कौन सी शाखाएं किससे संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ओलरी कल्चर किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कृषि यानी सब्जियों की व्यापारिक कृषि से संबंधित है ओलरी कल्चर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है स्वप्नों का अध्ययन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की संरचना तथा रुधिर की कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। अब ये जो आपका कार्डियोलॉजी है ये आपका हार्ट से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है कार्डियोलॉजी। इसी के अंतर्गत जो है हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जो है रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है कीमोथेरेपी के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि काइलोलॉजी। तो काइलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है काइलोलॉजी। अब पूछ लेगा कि कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, मतलब ब्रह्मांड के जन्म का विकास एवं विलोपन का अध्ययन इसी कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्रायोजेनिक्स क्या है। तो क्रायोजेनिक्स आपका निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी का हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी कहलाता है। अब आनुवंशिकी के पिता कौन है, यानी जेनेटिक्स ऑफ फादर। तो इसके पिता हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन से हैं? मेंडल जो है इसके जनक हैं जेनेटिक्स के। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी जो है तो इसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि ट्राइबोलॉजी। तो ट्राइबोलॉजी जो है तो एक घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है न्यूमिस्मोटिक्स। तो इसके अंतर्गत पुराने सिक्के जो आपके होते हैं तो उसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत न्यूमिस्मोटिक्स के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिकाओं का नाड़ी का अध्ययन किया जाता है कि न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है तो वो भी न्यूरॉन है। फिर ये पूछ लेगा कि न्यूरोलॉजी तो ये भी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो है तो मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पेडोगोजी। तो पेडोगोजी के अंतर्गत अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी मतलब परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पैरा मतलब परजीवी और सीटोलॉजी माने पैरा माने परजीवी होता है
पैरासिटोलॉजी माने परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि पैडोलॉजी, तो पैडोलॉजी जो है मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि पैलिनोलॉजी, तो पैलिनोलॉजी जो होता है ये विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो पैलिनोलॉजी है यानी पॉलिनेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पॉलिनेशन, जिसे हम परागण कहते हैं। इसीलिए इसका जो है शब्द पॉलिनोलॉजी, मतलब उसी से परागण यानी पॉलिनेशन से निकला है पॉलिनोलॉजी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि पैरालॉजी, तो पैरालॉजी के अंतर्गत स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। जो स्पंज होते हैं उन्हीं का अध्ययन पैरालॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है पैलियोंटोलॉजी, तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी जो है ये आपका फल उत्पादन यानी फल के अध्ययन से संबंधित है पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि फेरोनोलॉजी, तो फेरोनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है आपका फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी जो होता है ये शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो आपके कवक होते हैं उनका अध्ययन, कवक और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है फिजियोलॉजी, फिजियोग्राफी है, तो फिजियोग्राफी ये आपका प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है फिजियोग्राफी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि फिलॉलॉजी, तो फिलॉलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत भाषा की संरचना व विकास व इतिहास का अध्ययन किया जाता है फिलॉलॉजी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है फ्लोरिकल्चर, जो फ्लोरिकल्चर है ये फूलों की कृषि यानी खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। कल्चर माने आपका हो गया खेती करना और फ्लोरी माने फूल की खेती फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जो होती है आपके वो किससे संबंधित, तो बायो माने हो गया आपका जीव, केमिस्ट्री माने होगा आपकी रासायनिक विज्ञान, रासायनिक तो शरीर के जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है आपका बायोकेमिस्ट्री। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो जो है आपका इसका मतलब है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब जीवों का अध्ययन, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है माइक्रोलॉजी, तो माइक्रोलॉजी जो होता है ये फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है माइक्रोलॉजी के अंतर्गत। फिर अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33 मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी जो होता है ये जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या शॉर्ट के इसको कहा जा सकता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी माने कि जीव जगत के मानी भौतिक जगत का आकारिकी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है मिनरलॉजी, तो इसके अंतर्गत खनिजों का अध्ययन किया जाता है, मिनरलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 35
मेटेरोलॉजी, तो मेटेरोलॉजी के अंतर्गत वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 36, मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी जो होता है ये स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। मेमोग्राफी आपका जो है इसको कहा जाता है स्त्रियों की स्तन की जांच करने की चिकित्सा विज्ञान होती है मेमोग्राफी। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है मेमोलॉजी। तो मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, जितने आपके स्तनधारी जीव होते हैं इन सब का अध्ययन मेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि मैरिक कल्चर। तो मैरिक कल्चर जो आपका होता है समुद्री जीवों का उत्पाद, उसका जो है अध्ययन मैरिक कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। तो इसका अध्ययन पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी। फिर अगला दिया है 40 नंबर मोलिक्यूलर। तो मोलिक्यूलर जो होता है ये आपका बायोलॉजी यानी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना का कार्यों का अध्ययन किया जाता है मोलिक्यूलर। फिर क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि लिथोलॉजी। तो लिथोलॉजी जो होता है ये आपके चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित होता है लिथोलॉजी। इसके विषयों का अध्ययन लिथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 42 है लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी जो होता है ये शब्दकोश का संकलन किया जाता है लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है विटीकल्चर। तो ये आपका अंगूर की खेती विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो आपका होता है मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है साइटोजेनेटिक्स क्या है। तो साइटोजेनेटिक्स जो आपका है तो यह जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना किसी ने सब्सक्राइब न किया हो, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।